हेलो एवरीवन, मैं हूं रौनक गुप्ता एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सेल इन्वेस्टमेंट्स पर, जहां रियल एस्टेट से जुड़े मिलते हैं आपको अमेजिंग टिप्स एंड अमेजिंग ऑप्शंस, जिन्हें पाकर के आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं 2x एंड 3x तक एंड पा सकते हैं करंट इनकम का जरिया भी। दोस्तों, नोएडा एक्सटेंशन में अगर कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट अगर आप देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती होगी प्राइसिंग की। प्राइसिंग तो चलो एक मैटर हो गया, दूसरा जो मैटर आता है वो आता है साइजिंग का। अभी हाल फिलहाल में नोएडा एक्सटेंशन में जितने भी लग्जरी सेगमेंट के आपके प्रॉपर्टीज लॉन्च हो रहे हैं वो सारे 2500-3000 स्क्वायर फीट के आसपास के लॉन्च हो रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर के आया हूँ जो सिर्फ आपके प्राइसिंग को ही बजटेड नहीं करती, बल्कि एक ओवरऑल प्राइसिंग भी आपके बजट में लेकर के आती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ सेक्टर 12 की प्राइम लोकेशन, जहाँ पे सारे नामी ग्रामी बिल्डर्स जो हैं अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लेकर के आए हैं। तो उनमें से एक प्रोजेक्ट है आपका सेक्टर 12 के अंदर महागुन माय लगुन्स के नाम से। जी हाँ दोस्तों, ये वही मागुन है जिसने अपना एक से एक लग्जरी प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी डिलीवर कर रखे हैं। तो दोस्तों, उसी सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ये अपना 7.5 एकड़ के अंदर अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं महागुन माय लगुन्स के नाम से, जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 712 यूनिट्स जो है वो रहने वाली हैं। टोटल अगर मैं कैटेगरीज की इसमें बात करूं तो आपको 3 BHK सर्वेंट एंड 4 BHK एंड सर्वेंट का ऑप्शन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, 7.5 एकड़ के लैंड के अंदर आपके इसमें टोटल नंबर ऑफ टावर्स जो हैं वो 9 टावर्स इसके अंदर रहने वाले हैं, जिनकी हाइट जो है वो आपको G+31, G+32 एंड G+33 देखने के लिए रहने वाली है। दोस्तों, इसमें अगर मैं टोटल ग्रीन एरिया की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 4.5 एकड़ के आसपास आपको इसमें जो आपका सेंट्रल पार्क एंड जो ओपन एरिया है वो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, लग्जरी नेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको जो लॉबीज़ हैं, एंट्रेंस लॉबीज़ है, वो भी आपको डबल हाइटेड की देखने के लिए मिल जाएगी। एंड इसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूं तो एक आइकॉनिक टावर है जिसमें आपको जो लिविंग एंड डाइनिंग रूम है उसमें आपको डबल हाइटेड सीलिंग हाइट जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा साइजेस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि ओवरऑल साइजेस क्या रहने वाले हैं यहाँ पे, और पर फ्लोर के यहाँ पे कोर में कितने फ्लैट जो है वो रहने वाले हैं या कितनी लिफ्ट जो है वो बिल्डर देने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो टावर नंबर 1 एंड टावर टावर नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो टावर नंबर 1A एंड 1BA के कंबाइंड टावर है, जिसमें आपका 4 BHK का सेगमेंट जो है वो रहने वाला है। इसमें जो साइजेस की अगर मैं बात करूँ तो 2650 स्क्वायर फीट का साइज जो है वो रहने वाला है। एंड एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, चारों अपार्टमेंट्स आपके कॉर्नर के रहने वाले हैं, जिसके लिए बिल्डर आपको 4 लिफ्ट जो है वो लगा करके दे रहा है। इसी सेम टावर के नीचे आपका 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस रहने वाला है, जो आपका ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे कंबाइंड होकर के मिलेगा आपको। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम आगे चलें, टावर नंबर 2, 3 एंड 4, इसमें आपको 3 BHK के अपार्टमेंट्स जो हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। अगेन सारे कॉर्नर के फ्लैट इसमें रहने वाले हैं, 4 फ्लैट्स एक फ्लोर पे रहने वाले हैं एंड अगेन 4 लिफ्ट्स ही इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साइजेस की मैं बात करूँ तो 2025 स्क्वायर फीट का इसमें जो साइज़ है वो रहने वाला है। इसकी अगर अगर हम बात करें आपका टावर नंबर 5A एंड टावर नंबर 5B, ये भी आपका एक कंबाइंड टावर रहने वाला है, जिसमें आपको 3 BHK प्लस सर्वेंट एंड 4 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, ये ही आपका आइकॉनिक टावर भी रहने वाला है, जिसमें आपको एक कोर में 2 फ्लैट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको दोनों ही फेसिंग देखने के लिए मिल जाएगी, रोड फेसिंग भी एंड पार्क फेसिंग भी। जिसकी अगर मैं साइजेस की बात करूं तो 3 BHK प्लस सर्वेंट का जो साइज है वो आपका 2650 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। एंड जो 4 BHK प्लस सर्वेंट है उसका जो साइज है वो आपका 3150 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। दोस्तों, प्लानिंग बहुत ही शानदार है। मियावाकी फॉरेस्ट के जो थीम है उसके ऊपर पूरा ये प्रोजेक्ट जो है वो बनाया गया है, जिसमें आपको एक लेक देखने के लिए मिल जाएगी एंड आपको एक एलिवेटेड जॉगिंग ट्रैक भी है वो देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों, थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके ऊपर हमने अपना वीडियो स्टार्ट किया था कि जो अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है वो बहुत ज़्यादा आपकी किफ़ायती रहने वाली है। प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 टाइप की प्राइसिंग रखी गई है। एक जो आपकी प्राइसिंग होती है वो 8,500 पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग आती है, एंड जो दूसरी प्राइसिंग है वो आपको देखने को मिल जाएगी 7,500 पर स्क्वायर फीट की प्राइसिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस आपका पेमेंट प्लान का डिफरेंस है। जो आपका 8500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का जो प्राइसिंग है उसमें आपको 3 टाइप के पेमेंट प्लान जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगे, जिसमें आपका एक पेमेंट प्लान रहेगा कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होगा वैसे वैसे आपने पेमेंट करना है। उसमें दूसरा जो पेमेंट प्लान रहेगा वो आपका रहेगा 25x4 का पेमेंट प्लान रहेगा, जिसमें आपको 25 के 4 इंस्टॉलमेंट्स में आपको पेमेंट करने के लिए रहेगा। एंड जो तीसरा फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान है वो आपका रहेगा 40-40-20 का पेमेंट प्लान उसमें रहने वाला है आपका। इन तीनों पेमेंट प्लान के साथ अगर आप जाते हैं तो
आपका जो बीएसपी रहने वाला है वो 8,500 रुपये स्क्वायर फीट का रहने वाला है। एंड अगर आप एक जो दूसरा पेमेंट प्लान आता है आपका, इसमें डाउन पेमेंट प्लान आता है जिसमें आपको 80% 20% का पेमेंट प्लान रहता है वो। तो दोस्तों 80-20 के पेमेंट प्लान में आप जाते हैं तो आपको जो बीएसपी देखने के लिए मिलेगी वो 7,500 रुपये स्क्वायर फीट की बीएसपी जो है वो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों एसबीआई अप्रूव्ड ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो रहने वाला है, तो उसमें आपको जो बैंक लोन है उसमें आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। आपको सभी मेजर बैंक्स एंड सभी जो माइनर बैंक्स हैं उन सभी से आपको लोन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। तो एक ये बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है इन्वेस्टमेंट के लिए भी और एक एंड यूज़र के लिए भी, जो अपना एक रेजिडेंशियल देख रहा हो, एक अच्छे प्राइम सेक्टर में जहाँ पे सारे अच्छे बिल्डर्स की लोकेलिटी हो, जो एक बढ़िया प्रीमियम सेक्टर निकल के आ रहा हो। दोस्तों मैं आसपास की अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका नॉलेज पार्क 4 है, जिसका मेट्रो स्टेशन यहाँ से आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे रहने वाला है। अगर मैं दूसरी डेवलपमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर अ, जो ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर रहने वाले हैं। आपके यहाँ पे स्कूल्स की कोई कमी नहीं रहने वाली। जो स्कूल्स भी हैं वो आपके यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट की डिस्टेंस पे ही रहने वाले हैं। हॉस्पिटल्स की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो एक हैबिटेशन के लिए एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, ऑलरेडी डेवलप हो रखा है। कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। अगर आपको एयरपोर्ट निकलना हो तो आपका यमुना एक्सप्रेसवे से आप कनेक्ट करते हुए अपना जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से हार्डली 45 टू 50 मिनट्स में आप कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपने कनेक्ट करना हो तो अप्रॉक्सीमेटली सवा घंटे की ड्राइव से आप उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपने मेरठ निकलना हो तो वाया NH24 यहाँ से कनेक्ट करते हुए आप मेरठ भी यहाँ से इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, गाजियाबाद आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल कनेक्टिविटी देखा जाए तो सारे चारों पॉइंट से आपकी कनेक्टिविटी बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रहने वाली है। तो दोस्तों ये तो थी इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल प्लानिंग। अगर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपके पास और भी कोई क्वेरीज है या आपको एक साइट विजिट प्लान करनी है या कुछ डिस्काउंट्स के बारे में पता करना है तो आपकी स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा होगा। आप उस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने साइट विजिट प्लान करवा सकते हैं या कोई क्वेरीज है तो वो भी आप हमसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों ये तो था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए थैंक यू।